हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है 33 टू द पावर फैक्टोरियल 45। हमने आपको बेसिक क्लास में बताया था। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो बेसिक क्लास को जरूर देखिएगा। 0, 1, 5 और 6 इनके साथ अगर लास्ट में कोई भी डिजिट दिया हो, कोई भी डिजिट, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम टू सेम यही नंबर होगा। लास्ट में 0 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट 0 होगा। लास्ट में 1 दिया है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। लास्ट में 5 दिया है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। लास्ट में 6 दिया तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। इसमें यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पावर को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। हमने बेसिक क्लास में बताया था यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 45 को। अब आप फैक्टोरियल 45 को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे? लोचा हो गया यार। तो फैक्टोरियल 5 आपको फैक्टोरियल तो पढ़ा नहीं आपने, तो मैं आपको फैक्टोरियल बताता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरो। मैंने फैक्टोरियल बताया था, आज मैं फिर यहाँ बताता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल दिया हो फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 से लेके 1 तक पूरा उल्टा तो जाएंगे, जहाँ तक नंबर ख़त्म ना हो जाए 1 तक। उसके बाद नंबर 0 आता है, उसको लेंगे नहीं। तो फैक्टोरियल 5 दिया तो यहाँ तक होगा। फैक्टोरियल 6 दिया है तो फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे सिमिलरली कुछ भी दिया हो, फैक्टोरियल 10 दिया हो तो 10 × 3, अरे 10 × 9 × 8 × 7 × डॉट 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 × 3 × 2 × 1। अगर फैक्टोरियल क्या दिया 45, फैक्टोरियल 45, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 45 × 44 × 43 × डॉट 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 × 3 × 2 × 1। तो हमें फैक्टोरियल 45 को क्वेश्चन फर्स्ट में देखते हैं। हमें फैक्टोरियल 5 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है? 45, 44, 43, 3, 2, 1। इसको 4 से डिवाइड करना है। अब फैक्टोरियल 5 तो आप 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको खोलने के बाद आप 4 से इसको डिवाइड कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। तो अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से, 44 को डिवाइड किए 11 आ गया, मतलब 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर पावर 4 आए या फिर पावर 0 आए, ठीक, दोनों कंडीशन में हमारा जो भी 4 वाला पावर होगा वही आंसर होगा। तो जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ठीक। 3 एक कम 3, 3 के 9, 3 27, 27 81। ये हुआ जो बेस हमारा दिया हुआ है 33। 33 का यूनिट डिजिट 3 है। 3 का जो भी डिवाइड करते हैं हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए, या पावर 4 आए या रिमाइंडर 4 आए या रिमाइंडर 0 आए, 0 और 4 दोनों पे एक ही नंबर को लेते हैं। रिमाइंडर 0 आए या 4 आए, 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। 4 आना चाहे 0 आना कोई इशू नहीं है। 4 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आएगा या नहीं। 4 तो जाहिर सी बात है उसे काट देगा और हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हुआ। अगर रिमाइंडर 0 आए चाहे 4 आए तो उसकी वैल्यू ये लास्ट वाली वैल्यू रखते हैं। तो ठीक, इसको हम डिवाइड किए तो हमारे यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। 0 कैसे आया? यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 को 44 से फैक्टोरियल 45 को डिवाइड किए, जिसमें कि एक 44 आ रहा है बीच में। 4 11 44 काट दिए, कट गया, कट रहा है।
तो मतलब पूरा कट रहा है 4 से, पूरा 4 से कट रहा है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आया तो रिमाइंडर हमने 0 लिख दिया। चलिए हम इसको रफ करते हैं। रिमाइंडर हमने 0 रख दिया। रिमाइंडर 0 रखने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है, 3 0 0 के बाद 0 चाहे 4 की वैल्यू क्या होती है, लास्ट में यूनिट कितना आएगा, 1 आएगा। 33 लेके 9 से 27 थे 81, 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आएगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट डिजिट। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे रफ करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 33 टू द पावर 45। तो हमने अभी आपको बताया फैक्टोरियल कितना भी दिया। फैक्टोरियल 33 की वैल्यू क्या होगी, 33 गुणे 32 गुणे 31 गुणे 30 डॉट 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 5 4 3 2 1। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसमें 33 32 31 30 जो भी आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब कि 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 1 2 इंटू 1 मतलब कि 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24 5 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 720। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 तक जो भी वैल्यू आ रही है, फैक्टोरियल 4 के पहले तक उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डिजिट में आ रही है। डिजिट क्या है, 1 2 6 4 जो भी है। लेकिन उसके बाद जो नंबर आ रहे हैं, जो भी फैक्टोरियल आ रहा है, 5 आ रहा है 6 आ रहा है, उसमें लास्ट में डिजिट कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक 5 और एक 2 आ रहा है, और एक 5 और 2 आ रहा है तो हमारे पास एक 0 बन ही जाएगा। और फैक्टोरियल 7 भी जो होगा, फैक्टोरियल 7 भी होगा तो उसमें 6 5 4 3 2 1 तो होगा ही, और उसमें एक 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 720 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आए ना आए लास्ट में 0 जरूर आएगा। तो इसके ऊपर जो भी नंबर आएंगे, इसके आगे जो भी फैक्टोरियल होंगे उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 33, तो फैक्टोरियल 33 का सिमिलरली यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक 5 ये आ रहा है, एक 5 ये आ रहा है, कितना हो गया 5 टू 10। या तो ये आप ऐसे देख लीजिए, या तो फिर आप ये याद कर लीजिए कि फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी नंबर फैक्टोरियल में आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 33 है, फैक्टोरियल 33 की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 0। ठीक, लेकिन पावर 45 है। ठीक, तो पावर 45 है, पावर 45 से कि हमें कुछ मतलब नहीं। मान लीजिए हमारे पास 10 टू द पावर 45 दिया होता तो क्या होता, वो 100 जितने बार 0 45 टाइम्स 0 हो जाता। सिमिलरली वही होता। तो हमारा यूनिट डिजिट क्यों आता, लास्ट में क्या आता, 0 ही आता। तो हमारे यहाँ पे अगर 0 आ रहा है यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 33 का, तो उसके पावर कुछ भी हो, 45 हो 90 हो 5000 हो, उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। क्योंकि अगर 33 जो भी इसकी वैल्यू है, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर मतलब 45 मतलब 45 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 0 आ चुका है और मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0 आएगा ही। 10 में आप 5 का मल्टीप्लाई करें तब भी 50 आएगा, 10 में आप 6 का मल्टीप्लाई करें तब भी 60 आएगा। मतलब एक 0 उसमें है तो उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। आप सिंपली याद कर लीजिए कि फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी नंबर आएंगे, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल आएंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है,
फैक्टोरियल 45 टू द पावर फैक्टोरियल 33। अभी हमने बताया आपको, क्या बताया, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी वैल्यू आएगी 5 4 3 2 1, उसका यूनिट कितना हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। तो ये 45 है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं 45 गुणे 44 गुणे 43 गुणे 42 डॉट 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 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो यहाँ हमारा 5 और 4 आ रहा है, 5 और 2 तो 5 दूनी 10, लास्ट में 0 आ गया। ऊपर कितना पावर है, एक स्क्वायर भी होगा तो एक 0 लास्ट में यूनिट डिजिट दिया हुआ है, अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, उसका पावर 4 करेंगे 4 0 हो जाएगा, पावर 5 करेंगे 5 0 हो जाएगा। अगर पावर फैक्टोरियल 33 करेंगे तो उतना 0 और आगे बढ़ेगा। फिर तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आएगा लास्ट में, सब मिला के हमारे पास यूनिट डिजिट लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने आपको बेसिक क्वेश्चन में बताया था 0156 होगा तो उसका यूनिट डिजिट वही सेम टू सेम होगा, लेकिन फैक्टोरियल क्वेश्चन में ये डिफरेंस हो जाता है। फैक्टोरियल क्वेश्चन में हमें ये याद करना है कि फैक्टोरियल 4 के ऊपर, फैक्टोरियल 4 से ग्रेटर दैन जो भी है, जो भी फैक्टोरियल आएगा उसकी वैल्यू हमेशा नंबर ऑफ जीरोस, अरे यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रब करते हैं इसे। इसका आंसर 0, यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, हमारा यूनिट डिजिट आया 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू डॉट 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 इंटू फैक्टोरियल 99। इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया आपको, फैक्टोरियल 4 के ऊपर जो भी नंबर होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो फैक्टोरियल 4 तक तो ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 में 6 आ जाएगी, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24, ये 24 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो भी आएगा 120 आएगा, 5 का फैक्टोरियल 6 का 720 आएगा। अगर जब लास्ट में यूनिट डिजिट 0 हो गया, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 हो गया किसी भी नंबर में, और उसके बाद आप कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई करते जाए, 120 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 240, यूनिट डिजिट कितना है 0। 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 720, यूनिट डिजिट कितना आया, 0। सिमिलरली जिसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप 0 का मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट 0 10, मान लीजिए 10 है, 10 में आप 5535 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, ये 55,350 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा। तो ये आप सिंपली देख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल के बाद, फैक्टोरियल 4 तक तो 1 2 6 24 है, फैक्टोरियल 5 6 7 जितने भी हैं उसके यूनिट डिजिट के बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 का मल्टीप्लाई मतलब कि 10, वो 0 नहीं 10 है, अपने आप में 10 डिजिट रखता है, तो 10 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। 10 का कर लें, 100 का कर लें तो लास्ट में 00 आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट कितना हुआ हमारा, 0 हुआ। बहुत ही ईजी है, एग्ज़ाम में इसे आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे, एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो देखिए, मान लीजिए बीच में मल्टीप्लाई है, अगर बीच में एडिशन दे दिया, सेम क्वेश्चन में एडिशन दे दिया तो आप कहेंगे हम क्या करेंगे। चलिए हम इसे मल्टीप्लाई हटा के एडिशन लगा देते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे आप, बहुत सिंपल है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्यों नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे आप कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा। चलिए हम देखेंगे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब कि 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 4 दिन 12 दिन 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 5 चौके 20, 3 60, 2 120, 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब क्या हुआ, इतने की वैल्यू 120 निकाल लिए हैं, 120 में 6 का गुणा 720। सिमिलरली आगे करते जाएंगे, जो भी नंबर आएगा आएगा, जो भी नंबर आएगा 7 आएगा उसमें भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 720 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तक तो निकल गया मल्टीप्लाई, अब फैक्टोरियल 7 लेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 से 0, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। फैक्टोरियल 8 भी आएगा, जो भी आएगा अगर 7 में 0 आया है तो 8 का ही मल्टीप्लाई अगर हम उस पर करेंगे तो भी वो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जो फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 डॉट 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 फैक्टोरियल 99, इसके यूनिट डिजिट तो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है इसके यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। हमारा बचा क्या, 1, 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, हमारे पास बचा क्या, ये नंबर बचे। इसके बाद हमारे पास 120 आ रहा है और 720 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसकी यूनिट 0 है। तो 0 में अगर हम कुछ भी ऐड करें, जैसे अगर 120 में अगर हम 4 ऐड करें कितना हो जाएगा 124, ठीक। तो हम इससे यूनिट डिजिट कितना है हमारा 4, तो हमें 120 को लिखने की ज़रूरत क्या है, हम सीधे 4 ही लिख देते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट आ गया। तो हम इससे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसे ऐड करने की, इसके बाद की जो भी नंबर है उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 720 ही होता, 720 में अगर यूनिट डिजिट 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 744, ठीक। तो हम इसे ऐड क्यों करें, जब इसके लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है, इसे ऐड करने का क्या मतलब है, ऐड किया तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आया 4 आया। अगर हम इसे ऐड ना करते, सिर्फ इसी को ले लेते तो हमारा यूनिट कितना था 4, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, तो हम इसे ऐड ना करेंगे, ठीक है। जो फैक्टोरियल 5 के बाद जिसमें भी यूनिट डिजिट 0 आने लगा है तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ उसके पहले वाला जो नंबर है फैक्टोरियल 4 तक उसे ऐड करेंगे और उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। जैसे 24 36 2 32 1 33, 33 आ गया, ठीक। तो हमारा यूनिट 3 हुआ। अगर मान लीजिए इसके पहले इसके आगे क्या फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 थी, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 थी। अगर हम 33 में 120 जोड़ते, नेक्स्ट मान लीजिए जोड़ेंगे नहीं लेकिन आपको बताने समझाने के लिए बता रहा हूँ, 120 प्लस 33 तो 3 ही आता, 3 2 5 आता, 153, ठीक। 153 तो आता, ठीक। वैल्यू में डिफरेंस है लेकिन यूनिट डिजिट में क्या डिफरेंस है, यूनिट डिजिट कितना है 3 आई, यहाँ यूनिट कितना है 3 33। तो हम 120 को जोड़ के टाइम वेस्ट क्यों करें, जब यूनिट डिजिट 3 ही आना है तो हम सीधे इसको हटा देंगे। फैक्टोरियल 4 5 के बाद हम सिर्फ फैक्टोरियल 5 के पहले की वैल्यू ही पुटअप करेंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हुआ, यूनिट डिजिट कितना हुआ, हमारा यूनिट डिजिट हुआ 3। बहुत इजी। चलिए एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी फैक्टोरियल में और भी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हैं जिसे हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा हो सकता है लॉन्ग हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन अभी लगाया हमने। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टोरियल 1 टू द पावर 99 प्लस मल्टीप्लाई प्लस ले लेते हैं, फैक्टोरियल 2 टू द पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 टू द पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 टू द पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 5 टू द पावर 95 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 प्लस 1। ऐसे आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, दोनों की वैल्यू
एडिशन सेम है। 98,200, 99,100, 97,300, 96,400, 95,500, 99,100, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम है। इसके पहले जो मैंने 5वां क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम वैसा ही है। फैक्टोरियल 4 तक ही ऐड करना है, फैक्टोरियल 5 नहीं ऐड करना। क्यों नहीं ऐड करना है, मैंने आपको बताया ना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, लास्ट यूनिट डिजिट कितना आएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। ठीक है, कैसे होती है, ऐसे होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौके 20, 60 दिन 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। 120 के पावर कितना भी लिखें, 95 लिखें, जो भी लिखें, तो उतना जीरो बढ़ जाएगा, 95 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर 120 के पावर 2 होता तो क्या हो जाता है, ये 12 14 144 और डबल ज़ीरो, मतलब 2 ज़ीरो बढ़ा। ठीक, पावर 2 है, तो अगर यही पावर 95 होता तो 95 जीरो लास्ट में आ जाता। तो हमें फैक्टोरियल 5 से कोई मतलब ही नहीं। फैक्टोरियल 5 के आगे का मतलब 5 6 7 8 9 10 99 कोई मतलब नहीं। हम सीधे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 तक देखेंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 छंग 24। और 2 के पावर हमारे पास कितना दिया हुआ, 98। 3 के पावर कितना दिया है, 97। 4 के पावर कितना दिया है, 96। हम 1 को तो 1 पुटअप कर लिए, 1 + 2 के पावर 98। हमने यूनिट डिजिट में बताया था क्या आपको, यूनिट डिजिट में हमने ये बताया था कि किसी भी नंबर पे अगर बहुत बड़ा पावर दिया हो उसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो उसे हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। उसके इसको 4 से डिवाइड करते हैं, उसके पावर को। इसमें 2 के पावर कितना दिया, 98। 98 के पावर को 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 1 कैरी 1 18, 4 4 16, 24 चौके 96। रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 2। तो हाँ 2 आया, तो हम 2 को पुटअप करेंगे बेस वैल्यू को। पावर कितना आया, रिमाइंडर जो है उसको पावर में लगा देंगे, +2 पावर 2 +6 लिखा। हमने आपको बताया था 0156 बेसिक क्लास में, 0156 के बाद जो भी पावर हो उसकी वैल्यू सेम टू सेम वही आती है। तो 6⁻97 की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई। चलिए आगे 24 को देखते हैं। 24 मतलब यूनिट डिजिट क्या, 4 है। 2 से कोई मतलब नहीं, हटा दिए। 4 के पावर 96, तो 96। पावर को डिवाइड करते हैं 4 से, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 24 बार में 4 2 8 4 4 60 डिवाइड हो गया। हमने बोला 0 और 4 रिमाइंडर आया तो उसकी वैल्यू सेम होती है। तो 0 आया चाहे 4 आया, तो 4 टू द पावर या तो 4 लिख लें या 0 लिख लें, तो हम 4 लिखेंगे, 0 नहीं लेंगे। 4 टू द पावर 4 लिख लिए। 0 आएगा तो उसकी वैल्यू 4 लिख देते हैं हम। ठीक, 0 = 4, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आप पावर में निकाल लेंगे, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4। इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 4। 4 चौके 16, 4 छंग 16 चौके 64, 64 चौके 4 चौके 16, 256। ठीक, तो 4 6 4 6 4 6 यूनिट डिजिट आएगी। तो 4 के पावर 4 की वैल्यू यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6। इसकी यूनिट डिजिट 6 निकाल ली है। ये 2 के पावर 2 को क्या लिखेंगे, 4। 1 को 1 लिख लिए, इसको ऐड कर लिया, 6 6 12, 4 16, 1 17, 17। तो 17 आ गया। इसमें यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होगा। 1 क्या है, 10 डिजिट, 10 डिजिट पूछा नहीं है। यूनिट डिजिट हमारी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 7। सिंपल, सो सिंपल। क्वेश्चन कितना बड़ा लगा, कितना बड़ा, छोटा। हम इतना समझाया तो इतना बड़ा है। अगर आप लगाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे 2 4 बार, तो ये इतना लंबा नहीं लगेगा। 5 सेकंड मैक्स, 5 से 10 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका माइंड ज़्यादा तेज है, कैरी कर रहा है, तो 5 सेकंड, थोड़ा स्लो कैरी कर रहा है 10 सेकंड में, आप इस क्वेश्चन को लगा के बैठ जाएंगे। आप फैक्टोरियल में जान जाइए, फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी वैल्यू आती है उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0।
उसे आपको काफ़ी ध्यान से याद रखना होगा कि फैक्टोरियल को 5 के बाद जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आएंगे अगले क्लास में। अभी तक हमने फैक्टोरियल के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर और सॉल्व करेंगे तो वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो फैक्टोरियल के कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम अगले वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।